हे स्विंकी रीड्स, लर्न हाउ टू स्लीप प्रॉपरली। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपनी नींद को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कितनी अच्छी नींद ले सकते हैं। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। नंबर 1, मेक योर रूटीन। जी हाँ, आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशंस बिल्कुल नहीं होनी। मीन्स आज आप रात को 9 बजे सो गए, कल आप 10 बजे सो गए, परसों आप 12 बजे सो गए, संडे को पार्टी थी तो चलो 1 बजे सो गए, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक अ रूटीन। डेली सेम टाइम पे आपको सोना है और सेम टाइम पे उठना है, जस्ट फॉर 3 डेज। 3 डेज आप रेगुलरली अगर आप ये चीज करोगे तो आपकी बॉडी को समझ में आएगा कि यही बॉडी पैटर्न है, यही सोना है, इसी टाइम पे सोना है, इसी टाइम पे जागना है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। इसे कहते हैं रिदम बनाना, रूटीन बनाना। और इस स्लीपिंग पैटर्न को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, मान लीजिए रात के 9 बजे आप सो गए, कल भी सोए 9 बजे, परसों भी 9 बजे, और आप सुबह उठेंगे फिर सीधा 5 बजे। जी हाँ, तो ये बॉडी को समझ में आएगा कि कब आपको सोना है और कब आप उठते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी बॉडी को ये पता होता है कि हमें ब्रेकफास्ट कब करना है, हमें लंच कब करना है, हमें डिनर कब करना है, तो उसी तरीके से बॉडी को ये भी हम ट्रेन करेंगे कि उसे सोना कब है और उठना कब है। सो मेक अ रूटीन। नंबर 2, डार्कनेस। जी हाँ, नींद का सबसे बड़ा सीक्रेट है डार्कनेस। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग डरते हैं रात में अंधेरे से, तो वो 0 वॉट का बल्ब लगा लेंगे, रेड कलर का, ब्लू कलर का, या डिम लाइट करके फिर सोते हैं। वो ज़रूरी नहीं होता है। बेसिकली अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो जितनी डार्कनेस लेकर आएंगे, जितना आप रूम में डार्कनेस रखेंगे, उतना आपको डीप स्लीप का एक्सपीरियंस होगा। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आप डीप स्लीप का एक्सपीरियंस करते हैं, उसके अगले दिन आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक होती है, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, आपको बिल्कुल लो एनर्जी फील नहीं होती है। तो जितनी आपकी स्पैन ऑफ डीप स्लीप होगी, उतना ही अगले दिन आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। नंबर 3, कंट्रोल योर डाइट। जी हाँ, सोने से पहले नो कॉफ़ी, नो टी, पानी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। बेसिकली मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे नो कॉफ़ी और नो टी के बारे में क्यों बोला। जनरली जब हम काम पे होते हैं तो हम कहते हैं ना यार बहुत नींद आ रही है, चलो चाय पी लेते हैं, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो बेसिकली चाय और कॉफ़ी का मतलब होता है कि आपने उसे कंज्यूम किया और आपके माइंड को लगा कि मुझे एनर्जी चाहिए, तो उससे एनर्जी आती है। लेकिन हमें सोने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती, क्योंकि बॉडी को ये लगता है कि अभी हमें कुछ करना है, इस वजह से हमने कॉफ़ी ड्रिंक या फिर टी ली है। तो इस चीज़ को हमें रिमूव। वैसे तो ये बोला जाता है कि कॉफ़ी 4 बजे के बाद नहीं पीनी चाहिए, ना इवनिंग में, ना रात में, ना सोने से पहले, तभी आपको एक अच्छी स्लीप का एक्सपीरियंस होता है। नंबर 4, चेक योर सराउंडिंग्स। जी हाँ, अपने सराउंडिंग्स में देखिए, कचरा तो नहीं है, डस्टबिन तो नहीं है, कोई चीज़ इधर उधर तो नहीं है। बेसिकली जब आप किसी होटल में जाते हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वहाँ पे आपको बहुत अच्छी नींद आती है। क्यों आती है? बेड सॉफ्ट होता है इसलिए नहीं आती है, आपको इससे अच्छी आती है क्योंकि वहाँ पे बहुत क्लीन बेड होता है, बहुत क्लीन सराउंडिंग्स होती हैं। तो जितना आपके रूम में कम से कम, बेडरूम की बात बोल रही हूँ, जितना कम से कम सामान होगा उतना ही आपकी नींद के लिए अच्छा है। और नींद इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्टिविटी और एनर्जी। लोग जो कम सोते हैं, जिनको लगता है कि हम तो सिर्फ 3 घंटा सोते हैं, 4 घंटा सोते हैं, उनकी स्लीपिंग पैटर्न्स आर वेरी डिफरेंट और उनको शायद उतना ही स्पैन ऑफ स्लीप होता है इस वजह से। बट इसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं होती है कि आपने सिर्फ 4 घंटा ही सोया है तो आपको आप तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बॉडी को रेस्ट करने के लिए मिनिमम 7 to 8 आवर्स लगते हैं। जब आपकी बॉडी पूरी फुल्ली रिपेयर हो जाएगी, उसके बाद वो काम करने के लिए रेडी होगी। आपका ब्रेन, आपके नर्व्स, आपके मसल्स, इन सबको रेस्ट चाहिए होता है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, जितनी आपकी नींद अच्छी होगी, जितनी आप डीप स्लीप लोगे, जितना आप लॉन्ग आवर्स में सोओगे, नॉट मोर देन 8 आवर्स। ऐसा नहीं कि भाई चलो जी 12 बजे उठते हैं अगले दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप रात को 9:30-10 बजे तक सो जाते हो तो मॉर्निंग में आप 5-6 बजे तक उठ जाओ
और उसके बाद आप खुद देखो आपकी एनर्जी में कितना डिफरेंस है। फर्स्ट डे नहीं पता चलेगा, सेकंड डे नहीं पता चलेगा, थर्ड डे भी नहीं पता चलेगा, लेकिन चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें दिन जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि आपको थकान कम होने लगी है, आप चिड़चिड़े कम हो, इरिटेटेड कम रहने लगे हो, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हो, आपको तब समझ में आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप क्या है। तो स्लीपिंग एनालिसिस टूल्स भी आते हैं, ऐप्स हैं बहुत सारी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी स्लीप पे काम करिए, प्रोडक्टिविटी अपने आप अच्छी होगी, एनर्जी फ्लो अपने आप अच्छा आएगा। आपको बस सोना है, सोने के पैटर्न्स को सुधारना है। जस्ट प्रैक्टिस हाउ टू इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी। बाय बाय।